Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. You know that the main task of statistics is the collection of data. और डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं. वी हैव द सेंसस मेथड एंड द सैंपल मेथड. या दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, हम कह सकते हैं. वी हैव द सेंसस टेक्निक्स एंड द सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, राइट. तो आज हम सेंसस मेथड डिस्कस करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग द सेंसस मेथड, लेट मी टेल यू कि स्टैटिस्टिक्स में एक कंसेप्ट है जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं. पॉपुलेशन या यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स में ये डिफरेंटली इस्तेमाल होता है, यूज होता है. In statistics, population or universe refers to an aggregate of items to be studied for an investigation. Right? Ordinarily, अगर हम देखें जो population है, it is used to mean total number of people living in a country or a territory. जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, ठीक. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इट्स यूज डिफरेंटली. इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स the aggregates of all items about which we want to obtain information. For example, अगर एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन रिलेट करती है टू दीज 2000 स्टूडेंट्स, देन दिस 2000 वुड बी टेकन एज आवर यूनिवर्स और पॉपुलेशन. ईच यूनिट ऑफ दीज 2000 स्टूडेंट्स इज कॉल्ड आइटम, राइट. तो हर स्टूडेंट हमारा एक आइटम है और ये जो 2000 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इट विल कॉन्स्टिट्यूट आवर पॉपुलेशन, राइट. तो ये ज़रूरी था आपके लिए समझ. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लें इफ़ वी आर स्टडिंग द शुगर मिल, आउट ऑफ 10 शुगर मिल्स बहुत सारी है इंडिया में. अगर हम एक शुगर मिल को स्टडी करते हैं 10 में से, तो ये जो एक शुगर मिल होगी इट विल बी एन आइटम ऑफ द शुगर मिल्स. और जो 10 हैं, 10 मिल्स, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट आवर पॉपुलेशन. तो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड. चलिए अब हम सेंसस की तरफ आते हैं. सेंसस मेथड क्या है? इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन विच डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और द पॉपुलेशन, ठीक. Every item of the universe or the population relating to the problem under consideration. For example, in this method, if we want to know the number of children per family in your village, so in that case, the investigator will visit each and every household of the village and note down the number of children each household or in every family, right. तो इस तरह से the inquiry here is based on all the items in the universe or in the population. Here is the case of our village, right. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. To illustrate, you may be interested in the investigation of color composition of मारवती cars in India. आप जानने चाहते हैं कि मारवती कार्स का कलर इंडिया में क्या है. अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा ऑन द कलर ऑफ ईच एंड एवरी मारवती सोल्ड इन इंडिया. हर गाड़ी का कलर आपने चेक करना है, राइट. तो अगर हम देखें इस तरह से, जो सेंसस मेथड है, इट इम्प्लाइज कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द यूनिवर्स और कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन और सिंपली कंप्लीट काउंटिंग. Census of population is the most suitable example of census method of a statistical inquiry. We know that India की population 130 करोड़ है, for example. तो हमें कैसे पता चला? It is possible through census. For the estimation of the country's population, house to house inquiry is conducted, and even people living at roadside are contracted in India. सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज कंडक्टेड एवरी 10 years. इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल बाद होती है.
ठीक, और लास्ट सेंसस वाज कंडक्ट इन 2011, राइट। देखिए एक बात आपको याद जहन में होनी चाहिए, द सेंसस ऑफ इंडिया of 2011 reveals that in terms of size of population, India is the second largest country in the world, next only to China। ठीक, तो इस तरह से सेंसस मेथड में कंप्लीट काउंटिंग होती है। ईच एंड एवरी यूनिट और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज काउंटेड, कंसिडर्ड, कवर्ड इन आवर इन्वेस्टिगेशन। तो जहाँ तक इस मेथड का ताल्लुक है, इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, सेंसस मेथड इज suitably particular for statistical investigation where जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है ये स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में हम कंप्लीट काउंटिंग या इन्यूमरेशन कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इस मेथड के ज़रिए वाइडली डाइवर्स आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन कैन बी स्टडीड, इन्वेस्टिगेटेड एंड विच रिक्वायर, उनके लिए एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स की ज़रूरत है। और ये मेथड वहाँ सूटेबल होता है मोस्टली वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज नीडेड। ठीक, तो ये इस मेथड की सूटेबिलिटी है। चलिए अब इस मेथड की सेंसस मेथड के मेरिट्स की तरफ आते हैं हम। जो पहला मेरिट है इसका इज दैट इट्स रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर एक्यूरेट और हाईली रिलायबल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं देयर वी कवर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, उस वजह से इसमें एक्यूरेसी होती है और रिलायबिलिटी है इसमें। और एक फ़ायदा इसका ये है कि ये लेस बायस्ड है, क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं सेंसस मेथड के आर लेस बायस्ड। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम। उसे कोई सिर्फ एक आइटम चूज़ नहीं करना है, बल्कि ही हैज़ टू कंसीडर, ही हैज़ टू चूज़ ऑल द आइटम्स ऑफ हिज पॉपुलेशन। इसलिए यहाँ बायसनेस की गुंजाइश कम ही है, राइट। एक और मेरिट इसका ये कि इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्वाइट एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव एंड देयरफॉर मोर मीनिंगफुल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल द आइटम्स ऑफ यूनिवर्स आर एग्जामिनेड हियर। हम हर आइटम की जांच करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया गिव्स एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन सेंस से इंडिया में सिर्फ हम लोगों की तादाद ही मालूम नहीं करते, बल्कि उनका एज, उनकी सेक्स, उनकी एजुकेशन, उनका स्टेटस, उनका ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें हम सेंसस के ज़रिए हासिल करते हैं। इसलिए जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है इट्स एक्सटेंसिव, इट इज़ एक्सटेंसिव। एंड दिस मेथड आल्सो हेल्प्स अस टू स्टडी द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पॉपुलेशन और सिंपली ऑफ आवर यूनिवर्स। ठीक, बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। एंड आल्सो this method allows us to study complex investigation. It is the study of complex investigation when items in universe and complex nature are of complex nature। ठीक, अगर हमारे आइटम कॉम्प्लेक्स के नेचर के हो, it is necessary to study each item. Only census method can produce the desired results. Data on country's population are collected by this method, which is a complex phenomena। क्योंकि इसमें सिर्फ तादाद हमें मालूम नहीं करनी होती, बल्कि वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी सिफर ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे वो सेक्स हो, एज हो, राइट, एजुकेशन हो, पॉवर्टी हो, स्टेटस हो, ऑक्यूपेशन हो। वी स्टडी द डाइवर्स कैरेक्टर्स, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। एंड दिस मेथड आल्सो अलाउज टू सम एक्सटेंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, और इसे सक्सेसफुली हम इस्तेमाल कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए, करप्शन जानने के लिए। तो इनडायरेक्ट स्टडी भी, इन्वेस्टिगेशन भी सेंसस मेथड के ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि ये जो मेथड है सेंसस है ये कॉस्ट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इट पॉज लॉट ऑफ डिफेक्ट, जिनमें से कुछ ऐसे हैं। पहला डिफेक्ट इस मेथड का है कि ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। इट्स एक्सपेंसिव इन द सेंस इट इन्वॉल्व लार्ज मैन पावर, हमें चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक, ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये मेथड। ओनली द गवर्नमेंट और सम
institutions can afford to use this method, and that too for speedy purpose only, specific purpose only, sorry, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, मैन पावर ज़्यादा चाहिए हमें, और जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो उस सूरत में हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन इट विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉर अस। दैट इज़ वाई दीज डेज ये जो हमारा सेंसिस मेथड है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।